हाय गाइस, आज मैं द एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 6 एंड 7 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में स्केल और पो सिड से पूछते हैं कि एलेक्सिया के साथ डेटिंग कैसे चल रही है, क्या सिड ने उसे किस किया, लेकिन सिड उन्हें बताता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। डिसअपॉइंट होकर स्केल सिड से कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां हर तरह का अच्छा सामान मिलता है, जैसा कि चॉकलेट्स, और चॉकलेट से लड़कियों का दिल जीता जा सकता है। स्केल और पो बहुत एक्साइटेड होते हैं, जिसकी वजह से सिड भी क्यूरियस हो जाता है कि इस वर्ल्ड में चॉकलेट क्या कर रही है। दूसरी जगह आयरस एक आर्टिफैक्ट दिखाती है जो उन्होंने कल्ट के हाइडआउट में ढूंढा था, लेकिन क्योंकि वो इसे नहीं समझ पाते, वो शेरी बर्नेट से पूछते हैं, जो कि इस किंगडम की सबसे होशियार स्टूडेंट है, कि क्या वो इसको समझ सकती है। शेरी के फादर लूथरेन उसे इनकरेज करते हैं तो शेरी मान जाती है। फिर आयरस क्रिम्सन ऑर्डर को उसकी सिक्योरिटी के लिए असाइन करती है। आयरस बताती है कि ये एक नया नाइट ऑर्डर है जो मैंने बनाया है। ये एक छोटा ऑर्डर है, लेकिन इसमें वो लोग शामिल हैं जिन पर मैं ट्रस्ट करती हूँ। एलेक्सिया भी मदद करना चाहती है और आयरस मान जाती है। सिड, स्केल और पो स्टोर जाते हैं, लेकिन लाइन इतनी लंबी होती है कि उन्हें अपनी बारी का इंतजार 80 मिनट तक करना पड़ेगा। पो परेशान हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब हम अंधेरे में वापस लौटेंगे, और मैंने सुना है कि रात को एक किलर घूम रहा है जो सभी लोगों को मार रहा है। इंतजार करते हुए एक स्टोर की वर्कर सिड से पूछती है कि क्या वो उसके साथ सर्वे के लिए आ सकता है। तो ये सुनकर स्केल और पो भी कहते हैं कि हमें भी सर्वे लेना है, जिस पर वो वर्कर कहती है कि थैंक्स, लेकिन हमें सिर्फ एक ही गैस चाहिए। जब सिड स्टोर में एंटर होता है, उसको ऐसा लगता है कि ये उसके पुराने वर्ल्ड के डिपार्टमेंट स्टोर जैसा है। यहाँ बहुत सी चीजें होती हैं जो उसको उसकी वर्ल्ड की याद दिलाती हैं। उसने ऐसी चीजें इस वर्ल्ड में और कहीं नहीं देखी। सिड को फिर स्टोर के टॉप फ्लोर पर एक रूम में ले जाया जाता है। वहाँ सिड गामा को थ्रोन के पास देखता है तो सिड कहता है कि गामा, क्या ये तुम्हारा स्टोर है? गामा हाँ करती है और कहती है कि उसने सिड के बताए हुए विजडम से ये स्टोर बनाया है। सिड को याद आता है कि उसने लड़कियों को अपने पुरानी लाइफ की रैंडम चीजें बताई थी, जैसा कि चॉकलेट, और उन सब लड़कियों में गामा सबसे ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन उसमें कोई एथलेटिक एबिलिटी नहीं है, और उसी लम्हे गामा स्टेयर से उतरते वक्त गिर जाती है। गामा सिड को थ्रोन पर बैठने के लिए कहती है, और जब वो बैठता है तो उसे किंग की तरह महसूस होता है। सिड खुश होकर उन्हें रिवॉर्ड देता है। उसके हाथ से पर्पल लाइट निकलती है और इससे गामा बहुत खुश होती है और कहती है कि ये वही लाइट है जिसने मेरी जान बचाई है दर्द और दुख से। सिड गामा से कहता है कि क्या वो पैसे बना रही है, जिस पर गामा कहती है, हाँ, हमारी फ्रेंचाइजेस किंगडम के अंदर और किंगडम के बाहर और भी कई दूसरे मेजर सिटीज में हैं, और रिमोट एरियाज के लिए हम मेल ऑर्डर भी यूज करते हैं। वो दिखाती है कि उसके पास 1 बिलियन जेनी से भी ज्यादा के एसेट्स हैं। सिड सुनते ही शॉक हो जाता है। गामा समझती है कि सिड उस किलर वाले इंसिडेंट की वजह से आया है जो कहता है कि वो शैडो गार्ड का मेंबर है। गामा इसके बारे में अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो सिड से प्रॉमिस करती है कि वो उनको ढूंढ कर खत्म कर देंगे। सिड को इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वो ऐसा जाहिर करता है कि उसे सब पता है और कहता है कि उसे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, और वो एलेक्सिया के साथ होने वाला इंसिडेंट याद करता है। गामा नू को इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि उनकी नई मेंबर है, और बताती है कि अल्फा ने भी इसकी स्किल्स की बहुत तारीफ की है। सिड उसको देखकर कहता है कि अगर उसे उसकी जरूरत पड़ी तो वो उसे बुला लेगा। फिर सिड गामा से कहता है कि उसको 3 सस्ती चॉकलेट्स खरीदनी है, लेकिन गामा कहती है कि वो उसे सबसे बेहतरीन क्वालिटी की चॉकलेट मुफ्त में देगी। सिड खुश हो जाता है और गामा के साथ हंसते हुए वो चुपके से एक कॉइन भी चुरा लेता है। सिड और उसके दोस्त फिर घर की तरफ तेजी से जाते हैं। सिड समझता है कि एलेक्सिया रिजेक्शन सुनकर पागल हो गई है और लोगों को मारना शुरू कर दिया है। तभी अचानक सिड को स्वॉर्ड की आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाता है और अपने फ्रेंड्स से कहता है कि उसे तुरंत पूप करने की जरूरत है, और उनसे कहता है कि वो उसे छोड़कर वहां से चले जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ये करते हुए देखे। स्केल और पो कहते हैं, ओ ये तो बहुत सीरियस सिचुएशन है, हम इसे समझ सकते हैं और हम किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएंगे कि तुमने बाहर पूप की है। सिड फिर एक गली में
میں جاتا ہے جہاں وہ الیکسیا کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن اس کو حیرت ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں سے لڑ رہی ہے جو اپنے آپ کو شیڈو گارڈن بتا رہے ہیں۔ وہ لوگ اسے چوٹ پہنچاتے ہیں، لیکن سڈ شیڈو کے روپ میں ان کے بیچ آ جاتا ہے اور ایک آدمی کو مار دیتا ہے اور دوسرے آدمیوں سے کہتا ہے تمہیں بھی شیڈو گارڈن کا نام خراب کرنے کے لیے سزا ملے گی۔ وہ آدمی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور الیکسیا شیڈو سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ کون ہے اور وہ کس سے لڑ رہا ہے، لیکن شیڈو اس سے کہتا ہے کہ وہ اس سب سے دور رہے اور الیکسیا چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ شیڈو ان لوگوں کا پیچھا کرتا ہے اور ایک کو مار دیتا ہے۔ تبھی نیو آتی ہے اور شیڈو کی تعریف کرتی ہے کہ اس نے اتنی جلدی انہیں ڈھونڈ لیا اور کہتی ہے کہ باقی مجھ پر چھوڑ دے، میں اس سے ساری انفارمیشن حاصل کر لوں گی۔ شیڈو مان جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نو پھر اس آدمی کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں شیڈو کی طرح نہیں کہ تمہیں معاف کر دوں گی۔ دوسری جگہ ایک آدمی ایک نائٹ کو بتاتا ہے کہ ہمارا اپنے پپیٹ اور دوسرے دو لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، تو نائٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ انہیں وہ چیز مل گئی ہے جو انہیں چاہیے تھی اور ان کی پہلی پریورٹی ہے اسے حاصل کرنا۔ الیکسیا آئرس کو بتاتی ہے کہ وہ کلر شیڈو گارڈن کا نام یوز کر کے یہ سب کر رہے ہیں اور اصل میں شیڈو ڈیمن کلٹ سے لڑ رہا ہے۔ تو آئرس کہتی ہے کہ مجھے امید ہے جب وہ آرٹیفیکٹ ڈسائپر ہو جائے گا تو ہمیں اور زیادہ انفارمیشن مل جائے گی۔ الیکسیا پھر آئرس سے پوچھتی ہے کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتی ہے کہ اصل دشمن کون ہے، شیڈو گارڈن یا کلٹ؟ آئرس کہتی ہے کہ دونوں ہی ہے اور میں کسی کو بھی اس کنگڈم میں توڑ پھوڑ کرنے نہیں دوں گی۔ اگلے دن ٹرین میں اسکول جاتے ہوئے اسٹوڈنٹ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ سڈ نے کل رات اپنے پینٹ میں پوپ کر دیا۔ اسکیل اور پو پریشان ہوتے ہیں اور سڈ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم کل والی چاکلیٹ اپنے ساتھ لائے ہو یا نہیں۔ اسکول میں اسکیل ایک اپر کلاس کی لڑکی کو چاکلیٹ دیتا ہے، لیکن اس کا بوائے فرینڈ آتا ہے اور اسکیل کی دھلائی کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پو کہتا ہے کہ وہ اسکیل کی طرح نہیں ہے، کیونکہ وہ جس لڑکی کو چاکلیٹ دینا چاہتا ہے وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے اپنا سٹاکر سمجھ کر اس پر چلاتی ہے۔ سڈ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ لائبریری میں آنے والی کسی بھی پہلی لڑکی کو یہ چاکلیٹ دے دے گا۔ تبھی شیری لائبریری آ کر سڈ کے پاس بیٹھتی ہے اور سڈ اسے چاکلیٹ دے دیتا ہے اور بنا کچھ بولے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شیری کہتی ہے یہ تو وہی لڑکا ہے جو کل مجھ سے ٹکرایا تھا۔ نیکسٹ سین میں شیری اپنے روم میں سوچتی ہے کہ یہ چاکلیٹ کیا ہوتی ہے۔ تبھی اس کا فادر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو چاکلیٹ ہے اور بتاتا ہے کہ یہ آج کل بہت فیمس ہے۔ پھر شیری اسے بتاتی ہے کہ ایک لڑکے نے یہ اسے دیا ہے، تو اس کے فادر کہتے ہیں کہ یہ ضرور اس نے تمہیں ایک گفٹ کے طور پر دیا ہے اور اسی کو ہم پہلی نظر میں پیار کہتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ اس کا کیا جواب دے گی، کیونکہ وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کے فادر کہتے ہیں کہ پڑھائی اور ریسرچ تو ضروری ہے، لیکن تمہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اچانک سے وہ کانسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کل میں اپنی بیماری میں بہتری فیل کر رہا ہوں اور میں بہت لکی ہوں کہ مجھے اتنی اچھی بیٹی ملی۔ تو شیری کہتی ہے کہ لکی تو میں ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اڈاپٹ کیا ہے۔ اس کے فادر کہتے ہیں کہ تمہاری موم بھی بہت اچھی ریسرچر تھی اور تم بھی یہ کر سکتی ہو۔ پھر اکیلے میں شیری اپنے فادر کی بات یاد کر رہی ہوتی ہے کہ پہلی نظر میں پیار کیا یہ سچ ہے۔ وہ پھر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ چاکلیٹ کو ٹرائی کرے گی اور وہ اسے بہت زیادہ سویٹ لگتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نو ایک اسٹوڈنٹ کے روپ میں سڈ کے اسکول آتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ جس آدمی کو انہوں نے پکڑا تھا اس کا مائنڈ برین واشنگ سے اتنا افیکٹ ہوا ہے کہ اس سے کوئی بھی انفارمیشن حاصل نہیں ہو سکی۔ جب نو چیزیں سمجھا رہی ہوتی ہے سڈ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اسکل نے اسے کیسے بشنگ فینسنگ ٹورنامنٹ کے لیے سائن کر دیا۔ نو ایکسپلین کرتی ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ نیم فرسٹ چائلڈ رائل کیپٹل میں ہی ہے اور اس کا نام ریکس دا گیم آف بیٹرائل ہے۔ سڈ پوچھتا ہے کہ نیمڈ کیا ہے، تو نو ایکسپلین کرتی ہے کہ نیم فرسٹ چائلڈ وہ ہوتے ہیں جو چلڈرن آف ڈیابلس ہونے کے باوجود اپنے سینس کو مینٹین کر کے رکھ سکتے ہیں۔ سڈ کہتا ہے کہ اسے تھوڑا وقت چاہیے سوچنے کے لیے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹورنامنٹ میں کلیئر آسانی سے اپنی فائٹ جیت جاتی ہے۔ اگلے راؤنڈ میں اسٹوڈنٹ کونسل پریزیڈنٹ روز اوریانا ورسز سڈ کی فائٹ ہوتی ہے۔ سڈ اس فائٹ کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ سب کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ
कैरेक्टर कैसे फाइट हारता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने 48 टेक्निक्स दिखाएगा जो उसने सीखे हैं। जब उनकी फाइट शुरू होती है, सिद खुद को मार खाने देता है और फेक ब्लेड यूज करके अपनी सीक्रेट बैकग्राउंड कैरेक्टर टेक्निक स्पिनिंग ड्रिल फॉल ब्लडी टोर्नेडो को दिखाता है और पहले ही राउंड में एक चैंपियन के हाथों हार जाता है। जज ओरियाना को विनर डिक्लेयर करने वाला ही होता है, लेकिन सिद उसे रोकता है और फेक ब्लेड की उल्टियां करता है। जज उससे पूछता है कि क्या तुम फाइट को कंटिन्यू कर पाओगे। वो लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और अपने दिल में कहता है कि मेरे पास और 47 बैकग्राउंड कैरेक्टर टेक्निक्स अभी बाकी हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ। सिद लगातार मार खाता है, लेकिन हर बार मार खाने के बाद खुद खड़ा हो जाता है और फाइट को कंटिन्यू करता है। ओरियाना उसके डिटर्मिनेशन से हैरान होती है और ज्यादा सीरियस हो जाती है। जब वो अटैक करती है, जज बीच में आ जाता है और सिड को बचा लेता है और फाइट को एंड करके ओरियाना को विनर अनाउंस कर देता है। जज कहता है कि सिद के लिए फाइट को जारी रखना बहुत डेंजरस है क्योंकि उसने बहुत ब्लड को दिया है। सिद फाइट को कंटिन्यू रखना चाहता है क्योंकि उसके पास अभी भी 33 टेक्निक्स बाकी हैं शो ऑफ करने के लिए, लेकिन उसे बाहर ले जाया जाता है। फाइट के बाद सिद सोचता है कि काश मुझे एक और मौका मिले अपने बचे हुए टेक्निक्स को दिखाने का। तभी उसके पास शेरी आती है जो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी फाइट देखी और तुम बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो क्योंकि मार खाने के बाद बार बार खड़े हो रहे थे। वो फिर उसे कुकीज देती है जो उसने खुद बेक की है। वो उससे कहती है कि हम अपनी रिलेशन को दोस्ती से शुरू कर सकते हैं। सिद समझ नहीं पाता कि उसने उसे कुकीज क्यों दी हैं और दोस्ती से शुरू करने का क्या मतलब है, लेकिन वो उन्हें ले लेता है। वो अपने फादर को बताती है कि वो दोस्त बनने वाले हैं। सिद उनको देखकर कहता है, ओह लुथरन बर्नेट, ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द एकेडमी साइंस है। फिर उसके फादर उनको ज्वाइन करते हैं। सिद अपने मन में कहता है कि अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना है तो इसके साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रखना होगा। थोड़ी बातचीत के बाद वो अपने चोट को बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। शेरी सिद के बारे में सोचती है कि क्या उसे सिद के घर विजिट करना चाहिए क्योंकि अब वो दोस्त बन गए हैं। वो फैसला करती है कि वो जाके एलेक्सिया से बात करेगी। दूसरी जगह एलेक्सिया समझती है कि शेरी आर्टिफैक्ट के बारे में बात करने आई है, लेकिन शेरी कहती है नहीं। बेचैन होकर शेरी पूछती है कि क्या सिद और एलेक्सिया सच में डेट कर रहे हैं। एलेक्सिया कहती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और असल में हम कभी कपल थे ही नहीं, बस एक रीजन की वजह से हम फेक कपल बनने का नाटक कर रहे थे। शेरी इस बात से खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने कुछ दिन पहले ही सिद से दोस्ती कर ली है। मैं पहले रिसर्च में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब सब ठीक है ये जानकर के सिद और तुम साथ नहीं हो। ये सुनकर के शेरी सिद के क्लोज हो गई। एलेक्सिया जेलस हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। शेरी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी रूम से कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। 5 दिन बाद सिद स्कूल में लौट आता है और फील करता है कि सब लोग उसके साथ थोड़ा ज्यादा अच्छे से पेश आ रहे हैं। उसी वक्त ओरियाना आती है और स्टूडेंट काउंसिल की इलेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करती है। सेम टाइम पर एक मास्क नाइट कल से कहता है कि प्लेन को स्टार्ट किया जाए। फिर वो स्कूल के आसपास एक बैरियर बना देता है, लेकिन सिर्फ सिद ही इसको नोटिस कर पाता है। एलेक्सिया स्कूल पहुंचती है, लेकिन गेट बंद है और गार्ड मरा हुआ है। सिद को पता चलता है कि वो अपने मैजिक पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा। तभी कुछ लोग आते हैं और क्लेम करते हैं कि वो शैडो गार्डन के मेंबर्स हैं और एकेडमी पर कब्जा कर रहे हैं। और याना उनसे फाइट करना चाहती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो मैजिक को यूज नहीं कर पा रही। फेक शैडो गार्डन के मेंबर मैजिक यूज कर सकते हैं और उनमें से एक आसानी से ओरियाना की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। फिर वो उसे जान से मारने वाला ही होता है, लेकिन सिद दौड़ कर आता है और ओरियाना को बचाता है, लेकिन वो स्वॉर्ड सिद को लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड बहने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।